तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 21 सगुण निर्गुण ब्रह्मासना निर्देश रुद्र पैलिधा राजयोगादि भद्रा सगुण निर्गुण सम वृद्धि ब्रह्मासना राधा श्रुतिमत आदि षण्मुख के भद्र नामक देवता रुद्र ने कहा, षण्मुख, मैंने राजयोग के आधार चिद्विवाच और समाधि के लक्षण 4 अंग बताए हैं। अब मैं श्रुतिमत के अनुसार तीसरे अंग सगुण निर्गुण ब्रह्म उपासना की व्याख्या करूंगा। ऐसा करके तुम प्रसन्न हो जाओ। हारा ने ऐसा कहा। षण्मुख ने अपने हाथ पूरे करके कहा, हे अच्छे गुरु, पहले मुझे दहारकाश के लक्षण बताने की कृपा करें। तब शिव ने आंखों से खुशी के आंसू बहाते हुए ये कहा, हे कालिका के पुत्र, आकाश का क्या अर्थ है? मुझसे पूछो। द्रौपदी स्वयंवर के समय जब घूमती हुई मछली की गुड़िया बांधी गई तो उसका प्रतिबिंब नीचे रखे बर्तन के तेल में पड़ा। अर्जुन ने अपने बाण से तेल में उस छाया को देखा और उसे घूमती हुई मछली की आंख में मार दिया। इसी प्रकार योगी अपनी दृष्टि को पीछे की ओर मोड़कर उसे अपने भीतर आवृत चक्षु स्थिर करके अर्धबंद आंखों से अपने हृदय में चिदात्म पर एकाग्र होकर देखता है। नित्य अभ्यास से योगी की दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है और उसमें करिश्मा और आत्मविश्वास संचित हो जाता है। स्वयं होने का भ्रम ढीला पड़ जाता है और वह स्वयं के रूप में प्रकट होता है। तब योगी की आंखों से तेज की चिंगारियां गिरने लगती हैं और वह आनंदित और संतुष्ट रहता है। इस प्रकार योगी दिन प्रतिदिन अपने हृदय में काम को जलाता रहता है। शास्त्र की कोई गंध नहीं होती, यह विचार ही नहीं होता कि वह स्वयं है। अब योगी निरंतर सहजता से ब्रह्म को स्वयं के रूप में देखता है। यद्यपि ऐसे ब्राह्मण जनित योगी की इंद्रियां इधर उधर भटकती रहती हैं, फिर भी उसका मन परम आनंद में लीन रहता है। वह आत्मा के आनंद में संतुष्ट है। सुनो, तम्मक जब वह पूर्ण आनंद में डूबा होता है तो उसे कोई बाहरी जागरूकता नहीं होती है। एक बार जब वह जाग जाता है तो वह स्वयं ब्रह्म छवि में विलीन हो जाता है, या वह सो जाता है। वह ब्रह्म के रूप में अपनी आंखें खोलता है और शरीर को भूल जाता है और ब्रह्म के आनंद में विचरण करता है। उसकी दृष्टि अंतर्मुखी होती है और इंद्रियों का खेल बंद हो जाता है। जैसे हवा के अभाव में दीपक चमकता है, वैसे ही उसका मन खेल और गंध से रहित बिना प्रयास के ब्रह्म में विश्राम करता है। एक योगी की जीभ जिसने परम अमृत का सेवन किया है, वह खट्टे छाछ के लिए क्यों तरसती है? इसी तरह एक योगी की इंद्रियां जो सुख की पीड़ा में झूल रही हैं, वे अस्थायी भौतिक सुखों में लिप्त नहीं होती हैं। डॉक्टर, जब वह एक पेड़ की छाया में खड़ा होता है तो उसकी छाया छिप जाती है। इसी प्रकार उस पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होकर वह अपनी शारीरिक चेतना खो देता है और पूर्ण ब्रह्म के रूप में अकेला वहीं रहता है। इस प्रकार मृत्यु का आकाश है। जान ले कि यह समाधि का एक भाग है। 10 प्रश्न, समाधि के सुख को जानना कैसे संभव है? जैसे कोई नींद से जागने के बाद वहां अनुभव किए गए विषयहीन आनंद को याद करता है और जागृत अवस्था में कहता है, वैसे ही समाधि में मैं ज्ञान या विस्मृति की लालसा से रहित और इंद्रिय विषयों के साथ संबंध के सुख से रहित सच्चे आनंद के शुद्ध निर्भ्रम आनंद में लीन था। समाहित अपने समाधि के अनुभव को याद करता है और जागृत अवस्था में कहता है। समाधि से जागने के बाद भी योगी की इंद्रियां सुख और दुख के उपयोग में अधिक समय तक नहीं रहती हैं, बल्कि अंतर्मुखी होकर विषयहीन आनंद में डूबने के लिए दौड़ती हैं। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुने। उदाहरण, एक बूढ़ी औरत जिसका पेट नहीं था उठी और एक जगह गई जहाँ हरे फल थे, पेट भर खाया और खुशी से सो गई। फिर चाहे उसका स्वामी क्रोध करके उसे कितना ही जगाए, वह नहीं उठता, वहां से हिलता नहीं, वहीं पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। इसी प्रकार ज्ञान में परिपक्व योगी का मन और इंद्रियां विषयों के दुखों को सहते हुए भी आंतरिक एकाग्रता से सच्चे सुख की ओर जाते हैं और परब्रह्म के आनंद का सच्चा आनंद लेते हैं। फिर यदि कर्म कहे कि तप करो, वस्तुओं को सुखी बनाओ, तो योगी उनकी बात न मानकर बार बार तप के सच्चे आनंद में वृद्ध पशु की भांति लीन हो जाएगा। यहाँ समाधि अवस्था से जागे हुए योगी जिन चाहे स्वयं करें या दूसरों के द्वारा सदाचार और अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करेंगे और अपने शिष्यों को अपने द्वारा अनुभव किए गए समाधि के आनंद के बारे में बताएंगे। जो महापुरुष तप में तत्पर हैं, वे अपने कर्मों और वचनों में ब्रह्मस्वरूप होंगे और ब्रह्मानंद के दीपक के समान प्रकाशित होंगे। ऐसा वर्णन किया गया है। हे षण्मुख, यही जीवनदायी आनंद का राज्य है, महान सुख है, यही सुख की सच्ची मधुरता है। ये वेदों का छठा 16वां श्लोक है। सगुण ब्रह्मासना। हे हेमूति के पुत्र, वेदों द्वारा अनुमोदित और सोम की मधुरता मानी जाने वाली पूजा में 2 प्रकार हैं, सगुण और निर्गुण। हे मारुला, तुम समझो। पहले मैं तुम्हें सद्भाव के साथ सगुण पूजा का निवास बताऊंगा। राजयोग प्राप्त करने के लिए पूजा की प्रक्रिया पहले आवश्यक होनी चाहिए।
जब उपासक सगुण ब्रह्मासना की पूजा का सहारा लेता है तो दोष गायब हो जाते हैं और गुण उत्पन्न होते हैं। सगुण ही मुक्ति का पात्र बनता है। जैसे सूर्य आकाश में अखंड मंडराता है, वैसे ही गुणों का भक्त भावनाओं की त्रिविध प्रकृति के विलय में निर्गुण आत्मा की पूजा सेवा करता है और गुरु की कृपा से निर्गुण निर्गुण ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। 19 धर्म की महानता को जानने वाले महात्मा कहते हैं कि अनन्य भक्ति ही सगुण ब्रह्म की उपासना का लक्षण है। उपासक को निश्चय करना चाहिए कि उसके हाथ, पैर, कान, आंख, जीभ, मुंह, पैर, सिर, पेट, होंठ, दाढ़ी और मूंछें उसकी नहीं हैं, वो स्वयं नहीं है, बल्कि वह स्नेहपूर्वक जानता है कि ये सब ब्रह्म के अंग हैं। उसकी नाभि ब्रह्म की नाभि है, उसकी वाणी उसकी है। उसे अपने सभी सद्गुणों, अपने रंग और अपने संपूर्ण अस्तित्व को अपना मानकर त्याग देना चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि ये सब ब्रह्म हैं। इसी प्रकार 5 तत्वों से बना शरीर उसका है, कर्मेंद्रियां, धर्मेंद्रियां, समस्त भूत और लोग बिना किसी छल के ब्रह्म के हैं, और वह सर्वज्ञ है और मैं अल्पज्ञ हूँ जो सगुणोपासना है। हे षण्मुख, इस प्रकार उपासक निश्चय करता है कि भक्त का शरीर उसका नहीं है और वह शरीर उसका नहीं है। वह नग्न खड़ा होकर पूजा करता है और जो कुछ उसका है वह उसका हो जाता है। 24 सगुणोपासक का विचित्र आचरण। जो उपासक मैं, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां और उनके सभी धर्म परमात्मा के हैं ऐसा जानता है, वह शरीर में रहते हुए कैसा आचरण करता है। यद्यपि यह विचित्र लग सकता है, किंतु यहाँ उपासक का आत्मज्ञान और भक्ति प्रकट होती है। जब उसका शरीर और अंग आत्मा के हो जाते हैं, वह कुछ भी नहीं रह जाता, तब वह नग्न होकर इस प्रकार भक्ति करता है। पत्ता मुरझा गया है, उठो उठो, लेट जाओ, वहां जाकर आओ। वह खाता पीता है, वह स्वयं वहां जाता है और आता है। पुनः अपने शरीर को संबोधित करते हुए, वस्त्र पहनो, गाओ, समर्पण करो। वह वस्त्र पहनता है, गाता है और स्वयं को समर्पित कर देता है। वह पुनः कहता है, स्नान करो, ध्यान करो, मौन रहो, मांगो और दो, हे भगवान। और वह ये जानकर नाचता है कि उसका शरीर और उसकी सभी इंद्रियां परमात्मा हैं। वह भगवान के नाम पर स्नान, ध्यान, मौन, दान और वध आदि उपर्युक्त कर्मों को अभिमानरहित होकर करता है। गुणों वाले भक्त का यही लक्षण है। हे गुफावासी, पुनः सुनो, इस योगी का आचरण विचित्र है। वह अपने अंतःकरण का सामना करता है और इस प्रकार कहता है, बोलें, सत्य बोलें, प्रेम करें, मलमूत्र त्यागें और मल को दूर करें। हे प्रभु, सावधान रहना चाहिए, तिरस्कृत लोगों की संगति से बचना चाहिए और सदैव परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार अंतरात्मा को उपदेश देते हुए, जो स्वयं बोलता है, सत्य बोलता है और प्रेम करता है, मलमूत्र त्याग करता है, धर्मात्माओं की संगति करता है और परमेश्वर का स्मरण करता है, यही शुद्ध ब्रह्म के भक्त की लघुता है। यही मुक्ति संभव है, वही शुद्ध परमेश्वर को पाने का अधिकारी बनता है। 36 शुद्ध ब्रह्म की उपासना। हे दुर्गिनंद, शुद्ध ब्रह्म की उपासना कामी और कलहप्रिय लोगों को नहीं बतानी चाहिए। जो लोग स्वर्गलोक का सुख चाहते हैं, उनके लिए शुद्ध ब्रह्म की उपासना उपयोगी नहीं है। शुद्ध उपासक स्वयं वही है जो वह प्रतीत होता है। वह ये नहीं सोचता कि ब्रह्म, पूज्य देव उससे अलग हैं। ब्रह्म स्वयं बोलता, चलता, कार्य करता और हंसता है। वह स्वयं ब्रह्म के रूप में कदम रखता है, दौड़ता है, देखता है, मूत्र त्याग करता है, ब्रह्म के रूप में जल पीता है, भिक्षा मांगता है। इस प्रकार सब कुछ आत्मस्वरूप है, अर्थात चूंकि ऐसा करने में कई बाधाएं हैं, इसलिए इसे पूरी तरह से लागू करना कठिन होगा। लेकिन निर्गुण उपासना को पूरी तरह से लागू करें। सुगुण उपासना में 2 भावनाएं होती हैं और निर्गुण में 1। शास्त्र घोषित करते हैं कि सगुण सबसे महत्वपूर्ण है, निर्गुण सबसे महत्वहीन है। निर्गुण उपासना सगुण से भी बड़ी है। दोनों उपासनाओं के लिए केवल एक ही मुक्ति है। ये उस व्यक्ति के लिए फलदायी नहीं है जिसमें आत्मभक्ति और आत्मभक्ति नहीं है। जो दृढ़ है और त्याग के लिए समर्पित है, वह मुक्त नहीं है। उपासना के बिना योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उपासना और योग दोनों को एक साथ प्राप्त करने से आत्मा उसके दिव्य शरीर में उदय हो रहे 1000 करोड़ सूर्यों के समान चमक उठेगी और योगी चिदानंद स्वरूप के आनंद से मुक्ति प्राप्त करेगा। जैसे जैसे उपासना परिपक्व होती है, योग परिपक्व होता है। जैसे कोई एक लकड़ी के दोनों हिस्सों को एक साथ पकड़कर किसी पदार्थ को पकड़ लेता है, वैसे ही साधक को प्रतिदिन योग और उपासना दोनों को मिलाकर राजयोग के आनंद का अनुभव करना चाहिए। तब वास्तव में वह ब्रह्म के आनंद में होगा। इस प्रकार साधक परब्रह्म को रक्षक बनाकर तपस्या के दुख को दूर करता है और स्वयं सुख से प्रकाशित हो जाता है। 49 षण्मुख ने हाथ जोड़कर अद्वितीय भक्ति से पूछा, हे देवों के देव, मेरी शंका का समाधान कीजिए, मेरा मन अशांत है। यदि कोई मनुष्य भक्तिपूर्वक योग का अभ्यास करते हुए योग के परम सुख को प्राप्त करने से पहले ही मर जाता है, तो उसका क्या भाग्य है। हे भगवान, उसने कर्म रूपी शरीर को त्याग दिया है और योग पूरा किए बिना ही शरीर छोड़ दिया है। क्या वह इस प्रकार भ्रष्ट प्राणी बनेगा, शाश्वत जीवन प्राप्त करेगा या जड़ हो जाएगा। उद्धरण कंद सुनो, भक्तिपूर्वक योग का परित्याग करने वाले व्यक्ति को कोई हानि नहीं होती। उसे परलोक में महान सुख प्राप्त होगा। वह बंधन से प्रभावित नहीं होगा। ये कहना मिथ्या है कि मृत्यु के बाद योगी का भाग्य बुरा होता है।
योग का परित्याग करने वाला व्यक्ति दीर्घकाल तक स्वर्ग में अच्छे सुखों का आनंद उठाएगा और फिर भाग्यशाली लोगों के घर या तत्वज्ञानियों के कुल में जन्म लेगा। इस संसार में आते ही वह ज्ञान का अधिकारी बन जाएगा। उसकी बुद्धि योगाभ्यास में लगी रहेगी, परंतु योग का अंतिम फल प्राप्त करना कठिन है। सुनो षण्मुख, एक योगी अपने कर्मों के फल के अनुसार मनुष्यों की निम्न जाति में जन्म ले सकता है, परंतु वह कभी भी मनुष्यों की निम्न जाति जैसे पशु, कीड़ा या सुअर में पुनर्जन्म नहीं लेगा। भले ही वह निम्न जाति में जन्म ले, वह अपने गुणों का परित्याग करके ब्राह्मण भक्तों के घर नहीं जाएगा। वह अपने आत्मचिंतन को नहीं भूलेगा और पूर्वजन्म में अर्जित पुण्यों के कारण अन्य विषयों से विचलित नहीं होगा। उसे पूर्वजन्म की अपेक्षा योग का अधिक फल प्राप्त होगा। वह मृत्यु के भय से रहित होकर संसार में योग को प्राप्त करेगा। योग प्राप्त होने पर पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर ब्रह्म भक्तों की सेवा करके वह अपने संशय मुक्त हो जाएगा, अपने स्वरूप को जान लेगा, बाह्य जगत के समस्त मलों को दूर कर देगा और इस जीवन से मुक्त हो जाएगा। श्लोक, हे वीर सुनो, एक व्यक्ति अपने मूल गांव को छोड़कर दूसरे शहर जाएगा और अपने मूल गांव में वापस आएगा, लेकिन इसमें 2 दिन लग सकते हैं। इसी प्रकार एक योगी, भले ही वह भाग्य से पुनर्जन्म लेता हो, अगले जन्म में परम लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल नहीं हो सकता। अगले जन्मों का कारण गुरु, शास्त्रों और योगाभ्यासों में श्रद्धा का अभाव है। यदि कोई पूछे कि श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, तो उसे गुरु के सानिध्य में वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और उनके वास्तविक अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई ज्ञानी गुरु से शास्त्रों का अध्ययन न करे और उन्हें न समझे, तो योग निष्फल हो जाता है। योग तभी फलदायी होगा जब वह सभी वेदों के अंतर संबंध को जाने। यदि कोई स्वयं पर और गुरु के शास्त्रों पर विश्वास रखकर उनका अभ्यास करे, तो उसे इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यदि कोई शास्त्रों का अध्ययन न करे, किंतु उससे पूछा जाए कि क्या जन्म के तुरंत बाद उसमें योग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो उसने पूर्व जन्मों में अवश्य ही वेदों और शास्त्रों का अभ्यास किया होगा। अतः योग सिद्धियां उसके लिए अभी फलदायी होंगी। जिन लोगों ने पूर्व शिक्षा प्राप्त नहीं की है, उन्हें योग सुख नहीं देता। जिनके पास पूर्वजन्म के शास्त्र और शास्त्र हैं, उन्हें ब्राह्मणवादी का वचन कानों में पड़ते ही समझ में आ जाएगा और वे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुओं को चाहिए कि वे अपात्र और अयोग्य लोगों के पास जाकर कुछ न कहें। हे वीर सुनो, 100 या 200 जन्मों के पश्चात जो लोग कर्म में तत्पर हैं, वे ज्ञान में तत्पर पुरुषों की कृपा से मोक्ष और सुख प्राप्त करेंगे। 61। हे मेरे पुत्र, जान लो कि योगी अच्छे कर्म करने वालों से श्रेष्ठ है। वह तपस्वियों से श्रेष्ठ है। एक योगी असंख्य ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे पुण्यात्मा, योगी बनो। यहाँ तक मैंने तुम्हें 2 प्रकार की उपासना समझने को कहा है। इस सब को सत्य समझो और इसका चित्र बनाओ। यह उन योगियों के लिए फलदायी है जो सदैव प्रसन्न रहते हैं। ये पूर्णिमा है, आनंद से ओतप्रोत सरोवर। इसे सच्चा ब्रह्म ध्यान जानो। चोरों, पाखंडियों, सर्वथा निर्दयी, सौंदर्य प्रेमियों और दुष्टों से ये सूक्ष्म और कांटे की नोक के समान तीखे वचन नहीं कहने चाहिए। जो इसे सुनते हैं उनका कल्याण हो। ये समस्त शास्त्रों के भाष्य के लिए शुभ है। ये वक्ता और पाठक दोनों के लिए शुभ है। साम शिव के इस प्रकार प्रेमपूर्ण वचन सुनकर षण्मुख अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन कहा, प्रियतम, आज मेरे सौभाग्य की महान फसल फलीभूत हुई है। मानो उसकी चिरंतन चिंताओं की नदी पर सघन आनंद का पुल बन गया हो। वह वचन भूल गया और श्री चिदानंदात्मा गुरुवर 66 का स्मरण करने लगा।